बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। तालाब भराई मामले में गिरफ्तार बड़े जमीन कारोबारी चंदन शर्मा और तापस नंदी को आज आसनसोल कोर्ट ने बेल दे दी। इसके पहले पुलिस ने दोनों को 2 बार रिमांड पर लिया था। वहीं इसके पहले गिरफ्तार किए गए विल्सन और दिनेश गोरई को भी रिमांड पर लेने के बाद अगली सुनवाई में जमानत मिल गई थी। अब इसे लेकर क्या खेल चल रहा है, वहीं अगला नंबर अब किसका होगा, ये चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरह से ज्योति नगर में जमीन खरीदने वालों पर एफआईआर हुई है, उसके बाद से चर्चा है कि क्या अन्य बड़ी मछलियां भी जांच की जद में आएंगे, जिनमें कई प्रसिद्ध पेशेवर और आसनसोल के कारोबारी भी हैं। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के कुल्टी थाने की नेमतपुर फाड़ी पुलिस ने आज सुबह 7 बजे नेमतपुर चितरंजन रोड से अवैध बालू लदे एक डंपर ट्रक को पकड़ा और उसे नेमतपुर चौकी ले आई। बताया जाता है कि 2 दिन पहले अवैध बालू लदे एक और ट्रैक्टर को जब्त किया गया था। राज्य के मुख्यमंत्री ने पश्चिम बर्धमान जिले में भू माफियाओं द्वारा तालाब भरने समेत कई अवैध गतिविधियों को लेकर कड़ी चेतावनी दी। इसके बाद आसनसोल दुर्गापुर पुलिस की ओर से कई तरह की कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध जमीन पर कब्जा करने, तालाब भरने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही अवैध बालू लोड करने वाले वाहनों को भी जब्त किया जा रहा है और उन आरोपियों पर केस भी दर्ज किया जा रहा है। आसनसोल के चेलीडंगाल इलाके में गुरुवार को राइस कोचिंग सेंटर के विद्यार्थियों ने जमकर हंगामा मचाया। वो लोग सेंटर को आसनसोल से दुर्गापुर स्थानांतरित करने का विरोध कर रहे थे। हंगामा कर रहे विद्यार्थियों ने कहा कि कोचिंग सेंटर द्वारा ये कहा गया है कि आसनसोल का ये सेंटर दुर्गापुर में स्थानांतरित किया गया है। यहाँ पर पढ़ने वाले विद्यार्थी या तो दुर्गापुर चले जाए या ऑनलाइन प्रशिक्षण ले, लेकिन विभिन्न नौकरी परीक्षाओं का प्रशिक्षण ले रहे तकरीबन 70 से 80 विद्यार्थियों का कहना है कि उनके लिए ना तो दुर्गापुर जाना संभव है और ना ही ऑनलाइन प्रशिक्षण लेना वो चाहते हैं। उनके बैच को आसनसोल में ही प्रशिक्षण दिया जाए। इसको लेकर उन्होंने आज जमकर हंगामा मचाया। इनका कहना है कि वो आसनसोल के केंद्र में ही प्रशिक्षण लेंगे, वरना उनका पूरा पैसा वापस किया जाए। दूसरी तरफ जॉर्ज एकेडमी के संस्थापक जॉर्ज ऑस्टा ने कहा कि उस कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का करियर और साल बर्बाद ना हो, इसके लिए जॉर्ज एकेडमी उन सभी विद्यार्थियों को उनके विषय में निःशुल्क प्रशिक्षण देने को तैयार है। वो ये ऐलान सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण ले रहे विद्यार्थियों का साल बर्बाद ना हो, क्योंकि बहुत जल्द कई सरकारी नौकरियों की परीक्षाएं शुरू होने वाली है। আমরা যে এখান থেকে যাব না, আমরা ভর্তি হয়েছিলাম আসানসোল রাইসেই। আমাদের যদি ভর্তিও থাকতো, আমরা হিউজ অ্যামাউন্ট দিয়ে এরকম কোনো ইনস্টিটিউটে এত টাকা এত পরিমাণে চার্জ নেয় না, যেখানে তখন কিছু মানে ইয়ে করে শুরু করে দিয়েছে। আমাদের এর আগে এই জিনিসটা নিয়ে যাবে, আমাদের গার্জেনদের মধ্যেও কোনো কথা বলা হয়নি এটা নিয়ে, তাদেরকে জানানোর এনারা প্রয়োজন মনে করেননি। যখন আমরা 2 দিন আগে এটা নিয়েও এখানে কথা বলতে এসেছিলাম স্যারদের সাথে, ওনারা আমাদের সাথে কোনো রকম সহযোগিতা করেননি। ওনারা নিজেদের যেটা ইচ্ছে সেই রকমের নিজেরা চলছেন। এখন কি বলছে পর্যন্ত ওনারা আমাদের সাথে মিটিং করতে চাইছেন, ওনারা আমাদেরকে স্পষ্টভাবে কিছু বলছেই না যে কি
रेलवे के विभिन्न जोन में 4 दिसंबर, 5 दिसंबर और 6 दिसंबर को ट्रेड यूनियन की मान्यता को लेकर चुनाव हुआ था। आज उस चुनाव के नतीजे आ गए। पूर्व रेलवे में ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन पहले स्थान पर और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे दूसरे स्थान पर रही। ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन और ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस ने अपने संगठनों की जीत पर जश्न मनाया। आसनसोल डीआरएम कार्यालय और चितरंजन रेल इंजन कारखाना में यूनियन कार्यकर्ता होली और दिवाली मनाते दिखे। हम लोग का ट्रेड यूनियन का वोट था, 4, 5 और 6 3 दिन लगातार वोट चला। आज उसका गिनती हुआ। इस ट्रेड यूनियन में जो है 35% वोट लाना अनिवार्य है। 35% जो यूनियन वोट नहीं लाएगी उसका मान्यता रद्द हो जाएगा। इसलिए हम लोग जो है आसनसोल डिवीज़न में ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस फुल बहुमत से जीते हैं और 35% से अबव वोट हम लोग लेकर आए हैं। और हम लोगों ने ईस्टर्न रेलवे मेंस यूनियन को कड़ी शिकस्त दी है, बुरी तरह से हराया है। इसलिए सभी कर्मचारियों को जिन्होंने हमें वोट दिया, जिन्होंने नहीं दिया, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। आपका नाम? मेरा नाम बी राउत, मधुपुर ब्रांच सेक्रेटरी, ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस। कौन कौन जगह में और आप लोग जीते हैं पूरे? एक मिनट बता देता। जमालपुर, आसनसोल, मालदा, हावड़ा और समस्तीपुर, इन सब डिवीजनों में हमारी प्रचंड जीत हुई है ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस। आसनसोल के गिरजा मोड़ में तिब्बती पोटाला मार्केट में गुरुवार को सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें तिब्बती यूथ कांग्रेस की बाइक रैली के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि 22 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश से उनकी ये बाइक रैली शुरू हुई थी। फरवरी की शुरुआत में दिल्ली में जाकर उनकी बाइक रैली समाप्त होगी। इसके जरिए वो भारत के लोगों को तिब्बत पर चीन के कब्जे को लेकर जागरूक करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 1959 से पहले तिब्बत एक आज़ाद देश था, लेकिन उसके बाद से चीन ने उस पर कब्जा कर लिया। इसी को लेकर वो भारत की जनता को जागरूक करना चाहते हैं और भारत को धन्यवाद देना चाहते हैं जो 1959 से तिब्बत के लोगों के साथ खड़े हैं। जो तवांग जिले में स्थित, वहाँ से हमने शुरुआत किया था। ये बाइक रैली जो है आने समय में लगभग 2 महीने में हम 20 से ज़्यादा राज्यों में ट्रेवल करके ये हमारे तिब्बत के ऊपर जागरूक का ये बाइक रैली है। ये रैली करने का 3 खास मकसद है। पहले जो है हमारे तिब्बत का देश जो है साल 1959 में चाइना ने हड़प लिया था, कब्जा कर लिया था। अभी तिब्बत के अंदर का स्थिति जो है बहुत गंभीर है। खासकर आजकल चीनी ने हमारे देश के अंदर हमारे धर्म, हमारे संस्कृति, हमारे परंपरा को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे पहले ये जो बाइक रैली का मुद्दा जो है चाइना को प्रेशर देके ये तिब्बत के अंदर अभी चल रहे कि कल्चर जेनोसाइड को रुकना जो है वो हमारे पहले मांगे हैं। दूसरा जो है हम पूरा राज्य में ट्रेवल कर 20 से अधिक हम राज्य में ट्रेवल कर भारत सरकार और भारतीय वासियों को हम तहे दिल से धन्यवाद बोलने के हैं। हम 60 साल से ऊपर भारत सरकार ने वासियों को हमको सहयोग किया, समर्थन दिया। हम यहाँ शरण के तौर से हम रह रहे हैं, इसलिए धन्यवाद बोलना जो है हमारे दूसरा है। आसनसोल ईसाई कब्रिस्तान समिति के 150 वर्ष पूर्ण होने पर गुरुवार को आसनसोल बस स्टैंड के पास स्थित गिरजाघर से रैली निकाली गई। ये रैली आसनसोल के बूदा इलाके में ईसाइयों के समाधिस्थल कब्रिस्तान तक गई। वहां विश्व शांति के लिए प्रार्थना की गई। फादर पीटर और तापस घोष ने बताया कि गुरुवार को आसनसोल क्रिश्चियन सेमेट्री कमेटी की तरफ से विश्व शांति और आसनसोल में शांति और सौहार्द के लिए ये रैली निकाली गई। ये रैली आसनसोल के तकरीबन 150 साल पुराने ईसाइयों के कब्रिस्तान तक गई। वहां पर आसनसोल और पूरे विश्व की शांति के लिए प्रार्थना की गई। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।